मार्केट में पैसा कमाना स्किल नहीं, माइंडसेट है। जरा इमेजिन कीजिए, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चार्ट खुला है, सेटअप परफेक्ट दिख रहा है, आपका दिल कह रहा है ट्रेड ले ले, सब ठीक है। लेकिन दिमाग विस्पर करता है पिछली बार भी इसी तरह हारा था। और फिर या तो आप ट्रेड मिस कर देते हैं, या लेते हैं तो जल्दी एग्जिट कर देते हैं, या लॉस आते ही डर कर पैनिक कर जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, इन द मार्केट यू आर नॉट ट्रेडिंग द सेटअप, यू आर ट्रेडिंग योर माइंड। और यही पूरा गेम बदल देता है। ट्रेडिंग इन द जोन असल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो बाइबल है जिससे दुनिया के लाखों ट्रेडर्स ने खुद का माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म किया है। ये किताब चार्ट्स की बात नहीं करती, इंडिकेटर्स की बात नहीं करती, स्ट्रैटेजी की बात नहीं करती। ये बात करती है आपकी माइंड की, आपके बिलीफ सिस्टम की, और ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करने वाली इनविजिबल साइकोलॉजी की। अब आराम से बैठिए, चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक का डीप, इमोशनल और सुपर रिलेटेबल ह्यूमन स्टाइल समरी। 2. ओवरव्यू। किताब किस बारे में है? मार्क डगलस क्या सिखाते हैं? मार्क डगलस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। उन्होंने हजारों ट्रेडर्स को स्टडी किया, बिगिनर्स से लेकर मल्टी मिलियन डॉलर प्रोफेशनल्स तक, और एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आई। मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी नॉट बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रैटेजी बट बिकॉज ऑफ बैड माइंडसेट। इस किताब का मेन थीम है थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मार्क डगलस बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स दुनिया को, चार्ट्स को और हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटीज के नजरिए से देखते हैं, ना कि डर, ग्रीड, होप या ईगो के नजरिए से। किताब 4 कोर पिलर्स पर खड़ी है। 1. माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। 2. बिलीफ सिस्टम रीप्रोग्रामिंग। 3. रिमूविंग इमोशनल ब्लॉकेजेस। 4. बिकमिंग अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। मार्क डगलस का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। मार्केट रैंडम नहीं है, आप रैंडम डिसीजंस लेते हैं। मार्केट आपको हार्म नहीं करता, आप खुद को हार्म करते हैं अपने इमोशंस के कारण। अब चलते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल इनसाइट्स की ओर। की टेकअवेज, वो सीखें जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल देती है। नीचे यह समरी ऑडियो बुक स्टाइल में डीपली एक्सप्लेन है ताकि आप हर कॉन्सेप्ट फील कर सके, समझ सके और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सके। 1. द मार्केट हैज नो इंटेंशंस, इट्स न्यूट्रल। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट किसी से प्यार नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, वो बस फ्लो करता है। मार्केट एक ओशन की तरह है, शांत, गहरा, अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया तो आप ऑलरेडी लॉस मोड में हैं, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है। इमोशंस सिर्फ आपके हैं। योर बिलीव्स क्रिएट योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। हर ट्रेडर के अंदर कुछ इनविजिबल बिलीव्स होते हैं। अगर लॉस हुआ तो मैं खराब ट्रेडर हूं, मार्केट डेंजरस है, मुझे हर ट्रेड प्रॉफिट में चाहिए, सेटअप स्ट्रांग है, इस बार लॉस नहीं होगा। ये बिलीव्स आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। जब बिलीव्स गलत हो तो स्ट्रैटेजी कितनी भी पावरफुल हो, आप कंसिस्टेंटली जीत नहीं सकते। था रैंडम आउटकम लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है। यह किताब का सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। हर ट्रेड यूनिक और रैंडम है, लेकिन पूरी सीरीज प्रिडिक्टेबल है। एग्जाम्पल, कॉइन टॉस में 50 टाइम्स में रिजल्ट टाइम्स इंडिविजुअल अनप्रिडिक्टेबल, बट टोटल आउटकम स्टेज नियर 50-50। वैसे ही हर ट्रेड का आउटकम रैंडम, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी एज वाली है और आप हर बार डिसिप्लिन से वही काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप जीतते हैं। मार्क डगलस इसे ट्रेडिंग का एज कहते हैं। द 5 रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। मार्क डगलस 5 रूल्स बताते हैं जो हर कंसिस्टेंट ट्रेडर फॉलो करता है। 1. Accept the risk 100% before the trade. 2. Think in probabilities. 3. An edge and stick to it. 4. Manage your risk every single time. 5. Never violate your rules. ये रूल्स सिंपल लगते हैं, पर इनको फॉलो करने के लिए एक कंप्लीटली रीप्रोग्राम्ड माइंडसेट चाहिए। फियर और ग्रीड को गलत समझा गया है। मार्क डगलस कहते हैं, फियर इज नॉट कॉज्ड बाय द मार्केट, फियर इज कॉज्ड व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्क।
जब आप रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लॉस आने पर भी इमोशंस नहीं ट्रिगर होते। ग्रीड भी स्ट्रैटेजी का एनिमी नहीं है। ग्रीड तब डेंजरस बनती है जब आप प्लान इग्नोर करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, परफेक्ट ट्रेड्स का ड्रीम देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। किताब बताती है कि इमोशंस को खत्म नहीं करना चाहिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाहिए बाय क्रिएटिंग अ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। 10. द जोन स्टेट वेयर ट्रेडिंग बिकम्स एफर्टलेस। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां आपको फियर नहीं लगता, आप अनबायस्ड डिसीजंस लेते हैं, आप फ्लो में ट्रेड करते हैं, जैसे एथलीट अपने पीक पर खेलता है। हर मूव नेचुरल और एफर्टलेस हो जाता है। ये स्टेट स्किल से नहीं आती, ये आती है माइंड रीप्रोग्रामिंग से। कॉमा ए फालवन बार बार कहते हैं, स्मॉल लॉस इज अ गुड लॉस। सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह लेते हैं। स्टॉप लॉस हटाते हैं, ट्रेड होल्ड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। किताब कहती है अगर आप हर लॉस को इमोशनली हार्मफुल समझेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। 8. डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल, इट्स सेल्फ ट्रस्ट। मोस्ट पीपल डिसिप्लिन को रूल्स फॉलो करना मानते हैं। मार्क डगलस लिखते हैं, डिसिप्लिन का रियल मतलब है अपने आप पर ट्रस्ट करना कि आप हर बार वही काम करेंगे जो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। सेल्फ ट्रस्ट के बिना ट्रेडर की साइकोलॉजी हर समय टूटती रहती है। The 3 stages of a trader's evolution, मार्क डगलस के अनुसार हर 3 फेजेस से गुजरता है। फेज 1 मैकेनिकल स्टेज, बस स्ट्रैटेजी और सेटअप सीखता है। फेज 2 सब्जेक्टिव स्टेज, मार्केट कंडीशंस पढ़ना, प्रोबेबिलिटीज महसूस करना सीखता है। फेज 3 स्पिरिचुअल स्टेज, द जोन, ट्रेडिंग एक मेडिटेशन की तरह हो जाती है। फ्लो स्टेट आ जाता है, फियर गायब हो जाता है, ट्रेड लेना या छोड़ना पेनलेस लगता है। ये अल्टीमेट स्टेज है जिसे मार्क द जोन कहते हैं। 4 रियल लाइफ कनेक्शंस, ये सीखें आपकी जिंदगी में कैसे फिट होती है। अब बात करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे देखा जा सकता है। एग्जाम्पल 1 जिम डिसिप्लिन वर्सेस ट्रेडिंग डिसिप्लिन। जिम में भी सबको रूटीन मालूम है, वार्म अप, वर्कआउट, डाइट, स्लीप, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि माइंडसेट वीक होता है, ना कि रूटीन गलत। ट्रेडिंग भी सेम है, स्ट्रैटेजी सबको पता होती है, लेकिन वही कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। एज एग्जाम्पल 2 ड्राइविंग इन ट्रैफिक वर्सेस ट्रेडिंग इन मार्केट्स। जब आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं कुछ भी हो सकता है, कोई अचानक ब्रेक लगाए, कोई बाइक बीच में आ जाए, कोई हॉर्न मारे, लेकिन क्या आप पैनिक करते हैं? नहीं, क्योंकि आपने पॉसिबल रिस्क स्वीकार कर लिए हैं और आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं अगर सामने वाला मुड़ेगा तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो मैं डिस्टेंस रखूंगा। ट्रेडिंग भी ट्रैफिक की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल लेकिन मैनेजेबल अगर आप प्रॉपरली थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। एग्जाम्पल 3 वीडियो गेम्स और ट्रेडिंग गेम खेलने वाले जानते हैं आप हर लेवल जीत नहीं सकते, हर एनिमी को हराना पॉसिबल नहीं। कभी कभी रुककर सही मौका पकड़ना पड़ता है, लेकिन फन तब आता है जब आप फ्लो में होते हैं, बस आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेडिंग भी एक मेंटल गेम है। एग्जाम्पल 4 बिजनेस रिस्क्स वर्सेस मार्केट रिस्क्स। बिजनेस में भी लॉस होता है, कस्टमर्स चेंज होते हैं, कंपटीशन बढ़ती है, मार्केट ट्रेंड बदलते हैं, लेकिन बिजनेसमैन पैनिक नहीं करता क्योंकि वो जानता है रिस्क इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, लेकिन ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं। यही से साइकोलॉजी टूटती है।